उन लोगों को सिर्फ आप रेकमेंड करते हैं, उनके जीवन में जब बदलाव आता है तो उनकी दुआएं भी मिलती हैं और कुछ आमदनी भी हो जाती है, जिसका विस्तरण करने के लिए अजय सर को मैं बुलाना चाहता हूं मंच पे। अजय सर प्लीज चले आए। द वन एंड ओनली झारखंड में पहला मशीन इंट्रोड्यूस करने वाले जबरदस्त लीडर, जो कम बातों में भी इतनी अच्छी बात कह देते हैं कि जबरदस्त लगता है। अगला वक्तव्य अजय सर जरा सा पेपर बताएंगे इससे संबंधित प्लीज। नमस्कार, बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं मिरेकल टीम की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। यहाँ पर नए लोग कितने हैं जो मशीन नहीं लिए हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। जितने हमारे जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हमारे परिवार में नए लोग हैं। नए लोग जितने आए हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि पता नहीं कौन आने वाला है, क्या बताने वाला है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे। लेकिन मैं आपको इस मन से आश्वस्त कर दूं कि जिस किसी ने भी आपको यहाँ बुलाया है वो आपका भला चाहता है, आपके बारे में अच्छा सोचता है और इसलिए उसने आपको यहाँ बुलाया है। तो जिसने आपको यहाँ बुलाया है उनके बारे में भी जोरदार ताली होनी चाहिए। बोलते हैं जिंदगी है तो ख्वाब है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो कठिनाइयां हैं, और अगर कठिनाइयां हैं तो समाधान है, और अगर समाधान है तो जीत आपकी निश्चित है। दोस्तों, आज के डेट में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपके दिमाग के अंदर में सारी बातें डालने की कोशिश करूंगा। आप शरीर से अगर यहाँ हैं तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप कम से कम आधे घंटे तक मन से भी यहाँ रहें। ऐसा नहीं कि आपका शरीर यहाँ है और दिमाग कहीं और चल रहा है तो मेरी बातें आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगी। तो क्या आप यहाँ हैं? हैं? दोस्तों, जिंदगी में जगलर को देखा है आपने, जो 5 बॉल को अपने हाथ से बैलेंस करता है, देखा है? वो जो 5 बॉल होता है, उस 5 बॉल में 3 जो बॉल होता है वो रबड़ का बॉल होता है और 2 बॉल कांच का होता है। वो जो 5 बॉल है, अगर ये 3 रबड़ का बॉल अगर गिर जाए तो फिर से वापस आ सकता है या नहीं? लेकिन अगर कांच का बॉल अगर गिर गया तो वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, फिर से वापस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो आपकी जिंदगी में भी 5 बॉल है, सभी के जिंदगी में, हम सभी लोगों की जिंदगी में 5 बॉल है या नहीं है? वो 5 बॉल कौन सा है? उसमें 3 रबड़ का बॉल है और 2 कांच का बॉल है। 3 जो रबड़ का बॉल है वो क्या है? पहला है आपका व्यवसाय या नौकरी। अगर वो आपके हाथ से अगर निकल गया तो संभावना है कि फिर से आप कोई दूसरी नौकरी कर सकते हैं या कोई दूसरा व्यवसाय आप खड़ा कर सकते हैं। संभावना है या नहीं? है। दूसरा है प्रॉपर्टी, संपत्ति, आपका घर, मकान, जमीन, दुकान, ये सब कुछ खत्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से वापस आ सकता है। संभावना है या नहीं? है। और तीसरा होता है आपका दोस्त। अगर आपके दोस्त छूट गए, आपके हाथ से निकल गए, तो आप दूसरा दोस्त भी बना सकते हैं। संभावना है या नहीं? बना सकते हैं। लेकिन 2 जो कांच का बॉल है मेरे दोस्तों, पहला है आपका हेल्थ और दूसरा है आपके परिवार का हेल्थ। अगर ये आपके हाथ से छूट गया तो वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। आज इसी हिंदुस्तान के अंदर में राकेश झुनझुनवाला मात्र 62 इयर्स के एज में 45,000 करोड़ रुपया छोड़कर और इस धरती से चले गए। अब है इस जिंदगी में, अब वो फिर से वापस आ सकते हैं क्या इस दुनिया में? लेकिन उन्होंने अपने अंतिम इंटरव्यू में उन्होंने बोला भी था कि मैंने जिंदगी में बहुत जगह बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत अच्छे निर्णय लिए, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दिया कि हमने अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं किया, और जिसके वजह से आज 45,000 करोड़ रुपया रहते हुए भी आज वो इस धरती पर नहीं है।
हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 40 साल 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक कर गया, मर गए, किडनी खराब हो गया, मर गए, कैंसर हो गया, मर गए। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे। आपके ये कोरोना पीरियड के अंदर में लोगों ने हेल्थ के प्रति थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा है। कोरोना के पहले लोग हेल्थ को कभी भी उतनी सीरियसली और इतने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कम से कम कोई भी चीज अगर आता है तो उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों बातें होती है। लेकिन ये कोरोना आने की वजह से ये बात एक बहुत अच्छी हुई कि सभी लोगों ने अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार में या जान पहचान वाले लोग कोरोना के अंदर में नहीं खोए हैं। खोए हैं या नहीं खोए हैं? यानी कि हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस होता है लाइफ के अंदर में समझे हैं। तो अभी मनीष जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को हेल्थ के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में समझाया। तो सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर जो है इसको अगर हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया का हर सुख आपको तभी मिल सकता है जब आप अगर स्वस्थ हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके पास करोड़ों रुपया रहते हुए भी, सारी संपत्ति रहते हुए भी बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि आप ना अच्छे से भोजन कर सकते हैं, ना अच्छी नींद आ सकती है और ना आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो वो जीवन क्या है? आपका एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है, एक बोझ बनकर रह जाता है। तो अगर जिंदगी का अगर असल आनंद उठाना है तो सबसे पहले ये हर व्यक्ति को कर्तव्य बनता है कि आप सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखें। आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इसके बारे में सोचना जरूरी है। तो सोचने के लिए आज आप कितनी विडंबना है कि इस देश के अंदर में आज इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, इतनी दवाइयां बनाई जा रही है, इतने इस पे काम किए जा रहे हैं, फिर भी लोग बीमार क्यों हैं? आखिर क्या वजह है कि लोग बीमार हैं? तो बीमार के होने की वजह यह है कि हमारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला भोजन, दूसरा पानी और तीसरा हवा। इसके अलावा आप कुछ लेते हैं क्या? अपने शरीर में कुछ लेते हैं? आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और जो आपके आसपास जो हवा चल रहा है उसी का सांस लेते हैं, वही करते हैं ना। लेकिन आज विडंबना है हमारे देश के लिए, 75 साल से ज्यादा हो गया इस देश को आजाद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज 140 करोड़ के देश के अंदर में आज जो हम लोग भोजन कर रहे हैं इतने सालों के बाद, वो सब पेस्टिसाइड, यूरिया और फर्टिलाइजर का कर रहे हैं। मानते हैं या नहीं मानते? सब आप जंक फूड खा रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जितनी गंदी चीजें हैं वो सब हम लोग अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं। तो आप बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे। दूसरा जो है पानी, बोलता है कि वाटर इज वेरी एसेंशियल सब्सटेंस फॉर ह्यूमन बॉडी। तो पानी जो है वो भी हम लोग ऑक्सीडाइज पानी पी रहे हैं, एसिडिक पानी पी रहे हैं, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन में रह रहे हैं। तो बीमार होंगे या नहीं होंगे? बीमार तो होना तय है। जो लोग आज नहीं बीमार हैं वो कल बिल्कुल बीमार होंगे, ये बात तय है, क्योंकि हमारा हवा, पानी और भोजन तीनों दूषित है। तो इसमें एक सॉल्यूशन बनकर आया है एनर्जिक, जिसने आपको एक कैंगन मशीन प्रोवाइड किया और इस पे रिसर्च 1936 से चलता आ रहा था कि ह्यूमन बॉडी का अगर 70% रोल बॉडी में पानी का है, तो अगर अच्छा पानी अगर शरीर में डाला जाए तो बहुत सारी बीमारी स्वतः भाग जाएगा। तो इस पे रसिया और जापान ये दोनों मिलकर बहुत दिन से रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करने के बाद इन लोगों को 1974 में सफलता मिली, और जब सफलता मिली तब इन लोगों ने शुरुआत में ही मार्केट में नहीं उतारा। इन लोगों ने 20 साल तक 1974 से लेकर 94 तक वर्ल्ड वाइड सिर्फ हॉस्पिटल में सप्लाई किया और 6,500 डॉक्टर 10 लाख पेशेंट पे, अलग अलग बीमारी वाले पेशेंट पे जब इस पानी को आजमाया तब देखा जाकर कि सभी प्रकार की बीमारियों पे, इवन की कैंसर वाली बीमारी पर भी इस पानी का काफी अच्छा असर हो रहा है। तब जाकर इस मशीन को डोमेस्टिक डिवाइस बना के और पूरे वर्ल्ड के अंदर में उतारा, और आज 170 कंट्री के अंदर में ये प्रोडक्ट को लोग इस्तेमाल करते हैं। 40 कंट्री में कंपनी का खुद का ऑफिस है। इंडिया में फरवरी 2016 में आया, बेंगलोर इसका हेड ऑफिस है। 4 से 5 दिनों के अंदर में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ये मशीन आपके घर तक पहुंच जाता है। तो ये मशीन
जिसके बारे में आज 2 घंटे से बहुत सारी बातें मनीष सर ने बताया, चिंटू जी ने बताया, सारे लोगों ने आपको बहुत डिटेल्स में बताया। मेरे ख्याल से इतना बात बताने के बाद आपको इस मशीन के क्या फायदे हैं और इस पानी से आपके शरीर में क्या फायदा मिल सकता है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। आ गई या नहीं आ गई? किन्हीं को अगर नहीं आई है तो हाथ खड़ा करेंगे। आ गई है मैडम? आ गई है ना? तो बोलते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। भागने वालों को मिलता नहीं यहाँ कुछ, पर टिकने वालों के कदमों पे सारा जहान होता है। दोस्तों 2018 जनवरी, मैं अजय श्रीवास्तव, मैं 27 इयर्स हो गए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और देश के कई एक जगहों पे मैंने रहा। कभी भी मैंने भी हेल्थ के बारे में उतना इशू नहीं था, लेकिन कभी मैंने उतना कभी गहराई से नहीं सोचा। लेकिन 2015 के बाद मेरे शरीर में बहुत गजब का बदलाव आया और बहुत सारी बीमारियां घेर लिया। मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया था, जिसकी वजह से दोनों एड़ी में बहुत दर्द रहा करता था। पेट पूरा निकलता जा रहा था, मुंह बड़ा होता जा रहा था और शुगर लेवल मेरा बढ़ गया, 180-190 रहने लगा। एसिडिटी का इतना हैवी प्रॉब्लम कि रात में खाना खाने के बाद जब भी सोऊं तो लगता था कि यहाँ तक भरा हुआ है, और एसिडिटी इतना ज़्यादा कि बहुत प्रॉब्लम होता था, कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होता था। लेकिन मैं दवा नहीं चालू किया था, लेकिन चूंकि क्या है कि मैं योगा करके, एक्सरसाइज करके, मॉर्निंग उठ के खाना डाइट को कंट्रोल करके किसी तरीके से कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसी बीच में मुंबई से हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमें इस बारे में बताया कि आप इमीडिएट इस मशीन को लगा लो और लगाने के बाद इस पानी को पियो तो आपकी ये दवाइयों से छुटकारा मिलेगा और बहुत लोगों को इससे लाभ मिल रहा है, आप इमीडिएट लगाओ। उस समय इंडिया में बहुत कम लोगों के पास था, लेकिन झारखंड में पहला मशीन मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया कि यार हेल्थ के लिए तो कुछ भी करना चाहिए। तुरंत मैंने ये मशीन लगाई घर में और आप बिलीव नहीं करिएगा, 3 महीना पानी पीते पीते मेरे अंदर में इतना चेंजेज आ गया कि मैं ये बिजनेस करने के लिए नहीं आया था। मैं इस प्रोडक्ट को सिर्फ अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लगाया था और लगाने के बाद जब बदलाव आया तो मैं बहुत सारे लोगों से बातें करना शुरू कर दिया। बातें करने शुरू करने से क्या हुआ कि शुरुआत में बहुत सारे लोग जो थे, जब इस मशीन का दाम सुनते थे तो वो घबरा जाते थे। वो बोलते थे ये मेरे बस का बात नहीं है, ये आप ही जैसे लोग लगा सकते हैं। लेकिन मैंने फिर उनसे अभी लोगों से बातें करना बंद कर दिया, क्योंकि जिंदगी में जो आपके आसपास और खास लोग हैं जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं, कभी कभी वक्त पे सबसे ज्यादा साथ छोड़ने वाले वही लोग होते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को मैंने बोला कि मैं बिजनेस के लिए नहीं, आपका हेल्थ का इशू है इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन आप इसको गलत दृष्टिकोण से या गलत तरीके से सोच रहे हैं, तो फिर हमने बताना बंद कर दिया। लेकिन कुछ बीमार लोग थे, उनको मैंने सिर्फ बोला कि आप घर में आइए और घर से पानी लेके जाइए और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मशीन ले लेना, ताकि आपको स्वास्थ्य लाभ मिले। इसी में हमारी संतुष्टि है। और स्पेशल एक स्टाफ मैंने अपॉइंट कर दिया सिर्फ पानी देने के लिए लोगों को घर में, कि सिर्फ उसका काम था सिर्फ मशीन से पानी निकालना और पानी लोगों को देना। और जितने भी लोग थे, हम लोगों ने मशीन पानी निकाल के किसी के घर में नहीं पहुंचाया। जिसको जरूरत है वो आप मेरे घर में आओ और पानी लेके, जितना लेके जाना है लेके जाओ। तो कम से कम 30 से 40 लोग एवरी डे मेरे घर में आने लगे और पानी लेके जाने लगे। और जैसे ही पानी लेके जाने लगे, महीना दिन पीते पीते वहां से मशीन का ऑर्डर आना शुरू हो गया। और जैसे ही लोगों को अच्छा महसूस होने लगा, तो धनबाद में रहता हूं अभी फिलहाल, इतने मशीन 20 से 25 मशीन आप बिलीव नहीं करेंगे 1 महीने के अंदर में ऑर्डर आ गया। और ये बोलने से लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन जब पिएंगे, आप पानी शेयर करेंगे, लोगों को जब महसूस होगा तो वो स्वयं आपको घर में मशीन लगा लेंगे। और जब वो मशीन लगने लगी और जब मेरे अकाउंट में जब पैसा आने लगा, तो मुझे भी बहुत मजा आने लगा। पैसा किसी को मजा देता है या नहीं देता है? देता है ना। तो फिर क्या हुआ, और पैसे के बारे में तो एक ही बात बोला जा सकता है कि पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है,
लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। यानी पैसा तो चाहिए, तो पैसा चाहिए, तो जब मेरे अकाउंट में जब पैसा आने लगा तो मुझे अब इंटरेस्ट आ गया इस बिजनेस के अंदर में कि अरे यार इतना बेहतरीन टीडीएस काट के व्हाइट मनी और इतना जबरदस्त पैसा आ रहा है, तो इसको अगर मैं अच्छे तरीके से करूंगा तो और पैसा आएगा। ऐसे करके मेरे जितने इंडिया में पहचान के दोस्त थे, रिश्तेदार लोग कोई नहीं लिया, वो जबरदस्ती का ले लिया, है ना। लेकिन मेरे जो जान पहचान वाले सब दोस्त लोग थे वो सब अच्छे जगह पे हैं, सब लोग तुरंत मशीन मेरे कहने पे, कईयों को तो मैं दबाव देके मशीन खरीदवाया हूँ, जबरदस्ती मशीन दिया हूँ कि अगर मशीन नहीं लिए तो तुम मर जाओगे, क्योंकि हेल्थ का बहुत बड़ा इशू चल रहा है और अच्छा पानी पीना ही चाहिए। तो सब लोग जो है मेरी बात को माना और मशीन लगाया। आज हिंदुस्तान का शायद ही कोई राज्य होगा, आज 600 मशीन मैंने लगा दिया पूरा इंडिया के अंदर, और बहुत कम मेहनत में, इतना कम मेहनत में और इतना बड़ा पैसा। जब मेरा सैलरी से ज्यादा पैसा आने लगा तो उनको और मजा आने लगा। अब इतना मजा आने लगा कि अब जो है कि मीटिंग सेमिनार में भी मैं आके बोलना चालू कर दिया। मैं जल्दी बातें नहीं करता था बात करने में, और फिर क्या था कि हम लोग थोड़ा सा दूसरा मिजाज का आदमी, कोई भी आदमी को तुरंत डांट देना, भगा देना, इस टाइप का नेचर था। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जब पैसा आने लगा तो व्यवहार भी बड़ा अच्छा होने लगा। सबसे फिर हम लोग प्यार से बात भी करने लगे, नम्रता से नमस्कार भी करने लगे, ये सब बहुत मजा आने लगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों का जब प्यार मिलने लगा तो अपना विचार व्यवहार सब बदलना शुरू हो गया, है ना। तो इस पे आप जानना चाहते हैं, ये बिजनेस पैसा कमाना चाहते हैं यहाँ से? क्योंकि हेल्थ वाला पार्ट तो मनीष सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया या नहीं कर दिया? उन्होंने कैसा डिस्क्राइब किया? जैसे विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला जाता है ना कि he was not only painted the characters, rather he was also brought some of the characters as his mouthpiece। यानी उन्होंने ऐसा कैरेक्टर को वर्णन किया है अपने बुक के अंदर में कि अगर आप उसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वो कैरेक्टर आपको दिख रहा है। नहीं तो मनीष सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कि उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से एक एक पार्ट को आपको इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि इतना होने के बाद तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घुस जाना चाहिए। क्या मैडम? घुस गया है ना। तो सबसे पहले बात है कि मैं अपनी बात शुरू करने के पहले बिजनेस के बारे में, मैं यहाँ पर बैठे हमारे कुछ लीडर हैं जो अलग अलग शहर से भी आए हैं। चिंटू जी हैं, अक्षय जी हैं, करण जी हैं, सरोज जी हैं, राजेश है ना, उधर कौशल जी हैं, ये बाकी लोग दिख नहीं रहे, रवि श्रीवास्तव जी आपके यहाँ से हैं, टाटा से हैं, संजय जी हैं, आकाश है, वो पापा नहीं दिख रहे आकाश का, है ना। तो ये जितने भी लोग हैं, इन लोग सभी लोगों ने मशीन लगा के, और वशिष्ठ जी हैं, बहुत जिनका नाम छूट जाए माफ करिएगा, है ना, क्योंकि रितेश रांची से है, हरीश रितेश, तो सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं। सभी लोग मशीन लगा के और हेल्थ का जी हाँ, और कुछ लोगों ने तो 2-3 मशीन लगाया है ना, क्योंकि कुछ घर में। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए जरा, चिंटू जी जरा आप खड़ा होइए यहाँ। देखिए ये मशीन तो लोग बोलते हैं कि 3 लाख रुपया का मशीन बहुत महंगा है। ये आदमी 3 महीना के बाद जो है 20 लाख रुपया लगा के रांची के अंदर में एक ऑफिस ही खोल दिए। तो इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। इसमें एक जबरदस्त बात सर, इसमें एक जबरदस्त बात चिंटू जी के लिए शामिल कर देता हूँ कि बड़ा अच्छा लगेगा कि इन्होंने उस मशीन को कहीं बेचा ही नहीं, सिर्फ इन्होंने पानी पिलाया है लोगों को। और लगातार आज भी एक इनकी गाड़ी में कम से कम 20 बोतल पानी होगा कि कहीं कोई खरीदता हुआ पानी तो उसको रोक करके बोलते हैं। तो इस बात के लिए चिंटू जी का बहुत आभार। थैंक यू सर। हमारी तारीफ को ज्यादा ही कर दिए सर, क्योंकि मैंने इस पानी को बहुत नजदीक से देखा है। 2 साल पहले का मैं एक वाक्य बताता हूँ। मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे को यूरिक एसिड था, और मैं जब फ्लाइट से बोर्ड किया, जब मैं बैठ करके जा रहा था, मुझे व्हील चेयर से फ्लाइट पे बोर्ड कराया गया, क्योंकि यूरिक एसिड इज वेरी डेंजरस। अगर किसी को है तो उसको पता है कि क्या पेन होता है। मैं जब बोर्ड किया, मेरे बहनोई मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया के HR है, उन्होंने जब मशीन लगाया था तो 3 लाख रुपया मैं सुना तो मैं बोला पागल है, पानी के लिए लगाया है, पैसा वाला है इसीलिए लगा लिया। यही थॉट था मेरा। मैं जब वहां उतरा, मैंने बताया यार तो फ्लाइट छूट जाती है। एनीवे,
तो हुआ ही कि मैं जब गया और मैंने उनके यहाँ पानी पिया और पानी पी के आया और मैंने देखा कि मशीन मेड इन जापान है। और उसके बाद जब मैंने रात को ऑर्डर किया तो मेरी पत्नी बोली कि सर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, कुछ नहीं होना ऐसा। खैर मैं ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं ये बताता हूँ कि सर ने जो बताया 20 लाख की ऑफिस, पूरे कोविड में हर दिन 20 लीटर का गैलन 65 से 70 लोग हमारी ऑफिस से लेके जाते हैं और आज भी लेके जाते हैं। मैं अभी आया हूँ, मैं एक डॉक्टर जो बेड पे हैं उनको मैं 20 लीटर 1-1 लीटर के बॉटल में पानी ला के दिया हूँ, क्योंकि क्या है थोड़ा दूर है उनका, चांडिल में रहते हैं। तो सर आप लोगों का प्यार और स्नेह, क्योंकि सर है सारा गाइड करते हैं। देखिए आज चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए हम कम समय लेंगे, नहीं तो बहुत सारी बातें आपसे करते, आपको भी घर जाना होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोग आए हैं बिजनेस में कितने लोग इंटरेस्टेड है, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। बिजनेस में दो हाथ खड़ा कर लिया है। ईमानदारी से खड़ा करिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो पीछे में दो हाथ खड़ा कर। चलिए बैठिए। सरकारी नौकरी कितने लोग करते हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने लोग हैं? नहीं है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बताइए थोड़ी। अब बताइए ना, हम तो एक्स हैं। रिटायर कर गए क्या, या आर्मी में थे, एयरफोर्स में थे? सर जो आप लोगों के सामने में प्रवचन कर रहे हैं वो खुद भी गवर्नमेंट अफसर है। कुछ लोग जानते होंगे इस बात को। देखिए कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं ट्रेडिशनल में, अपने अपने तरीके से अर्निंग करने के लिए जो उनको रास्ता दिखता है वो उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, आपको जो करना था, जो बनना था, आप बन गए। लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है आपके बच्चों का, वो क्या करेंगे इसको जानना जरूरी है आपको। और ये बिजनेस सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रख के आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलने जा रही है आपके बच्चों को, ये बात तो तय है। दूसरा, प्राइवेट नौकरी के अंदर में इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि अगर बच्चे में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो ही वो टिक पाएगा, वरना वो हर 2, 4, 5, 6 महीने के बाद उस कंपनी से लात मार के भगा दिया जाएगा। ये बात कड़वा है लेकिन सत्य है। अगर बिजनेस की बात करिएगा तो बिजनेस करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है। पहला, पूंजी। बगैर पूंजी के कोई बिजनेस नहीं होता है, बिना कैपिटल का कोई बिजनेस नहीं होता है। दूसरा, आपको जगह लेना पड़ेगा, बिना जगह लिए कोई बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास स्किल एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोयले का अनुभव नहीं है और कोयला का व्यापार करेंगे, फंस जाएंगे। कपड़े का व्यापार करेंगे, कोई अनुभव नहीं है, फंस जाएंगे। तो आपके पास स्किल एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथा, कंटिन्यूअस टाइम, आपको नियमित रूप से समय देना होगा। जब तक आप नियमित रूप से समय नहीं देंगे, बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और पांचवा, जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास जोखिम उठाने का साहस नहीं है तो बिजनेस चलेगा क्या? जितने लोग हैं हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 10 मिनट यार उठ बैठ मत करिए आप लोग, नहीं तो हम बैठ जाएंगे। जो भी लोग हैं 10 मिनट कम से कम शांति से बैठिए।